नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल क्लटर फोबिक में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। त्योहारों का मौसम जा चुका है और सर्दियों ने दस्तक दे दी है। जितने भी यंग जनरेशन होती है उन्हें तो सर्दियों का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है, पर कई बार सर्दियों का मौसम हमारे छोटे छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए थोड़ा परेशानी से भरा होता है। और इस परेशानी से निपटने के लिए हमें अपने घर में ऐसे क्या क्या बदलाव करने चाहिए जिससे उनकी सर्दियां भी आसानी से निकले, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगने पे इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखना ना भूलें। गर्मी के दिनों में हम ज़्यादातर इस तरह की प्लास्टिक या रबर की चप्पलों का इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों के दिनों में हमें इस तरह के विंटर चप्पलों का इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दी के दिनों में ये चप्पलें हमारे पैरों को गर्म रखती है। बस इतना ध्यान रखें कि इन चप्पलों को पहन के बाथरूम के अंदर ना जाइए और ना ही घर के बाहर। और सर्दियों के मौसम ख़त्म होने के बाद आप इन्हें वॉश करके कहीं सेफली स्टोर कर दें और अगले सर्दी के मौसम में इन्हें फिर से निकाल के इस्तेमाल करें। गर्मी में मेरे फैमिली मेम्बर्स का ज़्यादातर टाइम तो फ्लोर पे ही जाता है, पर सर्दी के दिनों में ये फ्लोर काफ़ी ठंडे हो जाते हैं जिसकी वजह से इन पे डायरेक्टली नहीं बैठा जा सकता। तो इस परेशानी से निपटने के लिए मैंने अपने लिविंग रूम के ज़्यादातर सेक्शंस को कारपेट से कवर कर दिया है। ये कारपेट मैंने पिछले विंटर पे ख़रीदा था। बस एक बात का ध्यान रखें कि जब भी कारपेट पे बैठ के कुछ खाए पिए तो आप कोई न्यूज़पेपर या कोई भी वाटरप्रूफ शीट बिछा लें। ऐसा करने से ये कारपेट ज़्यादा गंदी नहीं होती है। एक बार जब विंटर का मौसम ख़त्म हो जाए तो इन्हें आप या तो ड्राई क्लीन के लिए दे सकते हैं, अगर खुद धुलना चाहें तो खुद भी धुल सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इन्हें रैप करके सेफली स्टोर कर दें। ठंड के दिनों में कई बार दरवाजे और खिड़की बंद होने के बाद भी इसमें जो गैप होता है इनसे ठंडी हवा अंदर आती है, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। वैसे तो इन गैप्स को सील करने के लिए कई ऑनलाइन सीलर आते हैं, पर मैंने इन गैप्स को कवर करने के लिए पेपर फोल्ड करके चिपका दिया है और ये तरीका भी मुझे उतना ही इफ़ेक्टिव और किफ़ायती भी लगता है। आप भी चाहें तो सर्दियों में अपने दरवाजे और खिड़कियों पर ये ट्रिक अपना सकते हैं। गर्मी के दिनों में हम सब जनरली कॉटन की बेडशीट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गर्मी के मौसम के लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल है, पर ठंड के दिनों में जो है कॉटन की बेडशीट काफ़ी ठंडी हो जाती है। ठंड के दिनों में अपने बिस्तर को वार्म रखने के लिए हम इस तरह के पतले कंबल बिछा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है अपने बिस्तर को कंफर्टेबल करने का कि आप इस तरह की वुलन बेडशीट में इन्वेस्ट करें। इस तरह की वुलन बेडशीट वाकई बहुत ही कोज़ी और बहुत ही कंफर्टेबल होती है। हमारे दिन का कई घंटा इन सोफ़े पे भी गुजरता है, तो इन सोफ़े को वार्म रखने के लिए हम इस तरह की पतली ब्लैंकेट किसी लोकल मार्केट से ख़रीद के इन पे बिछा सकते हैं, या तो फिर आप वुलन सोफ़ा कवर भी ख़रीद सकते हैं। ठंड में कई बार धूप अच्छी होती है तो कई बार नहीं। ऐसे में धुले हुए कपड़ों को सुखाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इससे बचने के लिए आप इस तरह के फोल्डेबल और स्टर्डी क्लॉथ स्टैंड में इन्वेस्ट करें। जब भी बाहर मौसम गड़बड़ होता है मैं पूरे कपड़ों को स्टैंड समेत ही अंदर खींच लाती हूँ और घर में जहाँ कहीं भी पंखा चल रहा होता है इस स्टैंड को बस उसके नीचे रात भर के लिए छोड़ देती हूँ और अगले सुबह मुझे हमेशा कपड़े सूखे हुए ही मिलते हैं। ठंड में आप जिन कमरे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उस कमरे में पंखा चला के आप स्टैंड को उसके नीचे रख दीजिए, आपको हमेशा कपड़े सूखे हुए ही मिलेंगे। मुझे इस फोल्डेबल स्टैंड को यूज़ करते करते लगभग 3 साल हो गए हैं और इसने सर्दी के अलावा मेरा बरसात में भी बहुत साथ निभाया है। गर्मी के दिनों में लाइट कलर के लाइट वेट पर्दे सजेस्ट किए जाते हैं, पर सर्दी के दिनों में मैं इन्हें रिप्लेस करूँगी डार्क कलर के हैवी पर्दों से। मैंने इसे हैंग करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक लगाई है कि फर्स्ट पर्दे के एंड में मैंने दूसरे पर्दे के रिंग को ओवरलैप करके हैंग कर दिया है। ऐसा करने से ये पर्दे बाहर की सर्द हवाओं में एक बहुत ही अच्छा कवरेज देती हैं। जब हम इन्हें अलग अलग करके लगाते हैं तो कई बार पर्दे बहुत दूर दूर भागने लगते हैं, पर इस ट्रिक से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप चाहें तो कई डिफरेंट कलर के पर्दे भी आपस में इसी तरह कंबाइन करके हर रोज़ अपने घर को एक नया लुक दे सकते हैं। सर्दी के दिनों में हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, इसलिए मैं हमेशा अपने किचन सिंक के पास एक मॉइस्चराइज़र रखती हूँ ताकि जब भी मैं पानी का काम करूँ अपने हाथ को मॉइस्ट करना ना भूलूँ।
किचन के अलावा अपने बाथरूम में और अपने ड्रेसिंग टेबल के आसपास मॉइस्चराइज़र ज़रूर प्लेस कर दें ताकि टाइम टाइम पर आप अपनी स्किन केयर कर सकें। इसके अलावा आप जो भी ऑयल लगाना पसंद करते हैं उस ऑयल का कंटेनर अपने स्लीपिंग एरिया के पास ज़रूर रखें और हर रात सोने से पहले इसे हल्का वार्म करके खुद को और अपने बच्चों के पैरों में ज़रूर मालिश दें। इससे बच्चों को ठंड लगने का खतरा कम रहता है। ठंडी के दिनों में नॉर्मल पानी भी बहुत ठंडा हो जाता है जिसे पी के हमें और ज़्यादा ठंड लगने लगती है। तो बेहतर होगा कि आप इस तरह के इलेक्ट्रिक केटल में इन्वेस्ट करें और इसे अपने घर के ऐसे लोकेशन पे रखें जहाँ से इस पे पानी लेकर पीना सभी के लिए आसान हो। पिछले 2 ठंड से मैं अपने घर को वार्म रखने के लिए इस तरह के रूम हीटर का इस्तेमाल करती हूँ। ये लो पावर कंजम्पशन ऑयल हीटर है और सबसे अच्छी बात कि ये किड्स फ्रेंडली भी है। कई बार बाहर से आने पर जब हाथ पैर में बहुत ज़्यादा गलन हो रही होती है तब ये कॉम्पैक्ट सा हीटर तो बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता है। मुझे तो लगता है ये कॉम्पैक्ट हीटर हर घर में होना चाहिए। मेरा 2 साल का बेटा कई बार बिस्तर गीला कर देता है, इसलिए मैं हमेशा बेडशीट के नीचे इस तरह से ड्राई शीट बिछा कर रखती हूँ। गर्मी के दिनों में इन ड्राई शीट्स को सुखाना तो आसान होता है पर ठंड में ये टास्क बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा और मैं अपने बेटे को हमेशा डायपर में नहीं रखना चाहती क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता। तो इसलिए मैंने इस तरह के क्लॉथ डायपर में इन्वेस्ट किया है। ये रीयूजेबल होता है, इसे वॉश करके हम जितनी बार चाहें यूज़ कर सकते हैं। सर्दियां शुरू होने पे गर्मी के अप्लाइंसेस अब यूज़ में नहीं होते हैं तो रखे रखे इनमें धूल जमा हो सकती है। तो आप भी चाहें तो इस तरह की कोई पुरानी बेडशीट से इन अप्लाइंसेस को कवर कर सकते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर और टेप की हेल्प से भी इन्हें कवर कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा एक सजेशन ये भी है कि आप नॉर्मल सेलो टेप की जगह मास्किंग टेप का यूज़ करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम समय में वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकूं। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।